इमरान खान ने जेल से नाज़रीन पैगाम दिया है कि उनकी लड़ाई कानून की हुक्मरानी के लिए है और इसके लिए रत्ती बराबर भी झुकेंगे नहीं और ना समझौता करेंगे। इसके जवाब में एस्टेब्लिशमेंट के एक खुद साख्ता तर्जुमान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट में बहुत नफरत है। फौज की टॉप लीडरशिप इमरान खान को नफरत की निगाह से देखती है और उनसे कोई मुफाहमत नहीं हो सकती। इमरान खान पर क्रॉस लग गया है और वो साथ ही कहते हैं कि ये मैं खबर दे रहा हूँ, शोशे नहीं छोड़ रहा। ऑब्वियसली आपने भी सुन लिया होगा, ये बयान मुनीब फारूक साहब का है और मुनीब फारूक साहब के इस बयान के नाज़रीन कई एक पहलू हैं। इससे एक तो ये बात पता चलती है इमरान खान किसी कानून को तोड़ने की वजह से जेल में नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ इसलिए जेल में है कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे शदीद नफरत करती है। और अगर इमरान खान अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित कर भी दें तो उन्हें रिहाई नहीं मिलने वाली, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नफरत की निगाह से देखती है। और क्या एस्टेब्लिशमेंट को किसी सियासतदान को नफरत या मोहब्बत की निगाह से देखने का हक हासिल है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे खुद साख्ता तर्जुमानों की वजह से मुल्की सियासत को किसी कल करार नहीं आ रहा। मुझे तो पता नहीं चलता कि एस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं या उनसे दुश्मनी कर रहे हैं। मुनीब कह रहे हैं कि इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट नफरत करती है, इसलिए मुफाहमत नहीं हो सकती। यानी जिस कौमी रहनुमा से बच्चा बच्चा जानता है कि 80% से ज्यादा आवाम जो है, कौम जो है वो मोहब्बत करती है और बेपाया मोहब्बत करती है, उससे नफरत का यूं खुलेआम पैगाम क्यों दिया जा रहा है? अब सवाल ये है कि जो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो अपने लीडर से नफरत करने वाले चंद लोगों के बारे में फिर क्या जज्बात रखेंगे? क्या मुनीब फारूक जैसे लोग जो है वो नफरत की कोई नई फसल बोना चाहते हैं? वो बताएं तो सही ना कि वो किस किस्म का तासुर कायम करना चाहते हैं कि कौम जिससे मोहब्बत करती है एस्टेब्लिशमेंट उसे नफरत करती है। ऐसी बात करके मुझे नहीं समझ आता कि वो किसकी खिदमत कर रहे हैं। क्या ऐसी बातें करके इदारों के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई जा रही? क्या ये अवाम को अपनी फौजी क़यादत के सामने ला खड़ा करने की कोशिश नहीं है? नाज़रीन जरा गौर फरमाए ना, सारे इदारे भी मेरी बात पे जरा गौर कर रहे हैं, सब लोग, सियासी जमातें, इदारे, कौम, लोग सब हम मिलकर जरा इस बात पे गौर करें कि ये किस तरह बात कर दी जाती है। फौज की टॉप लीडरशिप में इमरान खान पर क्रॉस लगा दिया गया और इमरान खान के खिलाफ शदीद नफरत है। जब कौम पर यह पाबंदी है कि वो इदारों के खिलाफ नफरत नहीं कर सकती, तो फिर इदारों को यह हक हासिल है कि वो किसी सियासतदान के बारे में नफरत का इजहार करें? नहीं। और फिर बरमला अपने तर्जुमानों के जरिए या अपने पसंदीदा लोगों के जरिए उसका इजहार भी करवा दे। मैं तो ये समझने से कासिर हूँ। और वो फिर जोर दे के ये कह रहे हैं कि मैं खबर दे रहा हूँ, मैं शोशा नहीं छोड़ रहा। हुजूर आप शोशा ही छोड़ रहे हैं, शोशा, बल्कि वो शोशा मारने वाली जो होती है ना शोशा, ये वो शोशा है। इमरान खान पर क्रॉस लगने वाली बात तो आप जैसे लोग 3 साल से कर रहे हैं। माइनस इमरान खान के लिए तो आपने पूरी पार्टी उसकी उधेड़ के रख दी है, लेकिन हुआ क्या? इमरान खान का साथ छोड़ने वालों का वजूद खुद उनके अपने लिए बोझ बन गया। आप नफरत की बात करते हैं तो आपके लिए अर्ज है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी कंटोनमेंट का इलाका ही ले लें जहां इमरान खान के उम्मीदवार को 80% से ज्यादा वोट ना मिले हों, उठा के देख लें। मोहब्बत का ये इजहार अभी इमरान खान के उम्मीदवार के लिए है। खुद इमरान खान उम्मीदवार हो तो किसी भी कंटोनमेंट एरिया से बड़े तुर्रम खान की जमानत जब्त करा देगा आज भी। मेरे ख्याल में इदारों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, ऐसे बयानात का भी नोटिस लेना चाहिए कि अभी 2 हफ्ते पहले पूरी कौम ने अपनी फौज के साथ मिलकर शाना बशाना खड़े होकर भारत जैसे सूरमाओं को शिकस्त दी है। शिकस्त देना भी छोटा लफ्ज है, धूल चटाई है, नाक रगड़ दी है उनकी। और अब आवाम और इदारों के दरमियान मेरा ख्याल ऐसी जो कोशिशें हैं दरार पैदा करने की, ये मजमूम हरकतों के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये पता किया जाना चाहिए कि किसके कहने पे की जा रही हैं और इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे।